Hello everyone, welcome back to my channel SAP Solution Technology, and today we are going to discuss about the topic of backflush. What is backflush and what is the use of this backflush and where we can use this backflush. तो हम इस बैकफ्लश को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है. तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि बैकफ्लश का मेन मोटो क्या रहता है. तो बैकफ्लश का मेन मोटो होता है ऑटोमेटिक गुड्स मूवमेंट. जितना भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में कंज्यूम करवाते हैं विदाउट एनी मैनुअल एक्टिविटी, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं बैकफ्लश. तो जितना भी रॉ मटेरियल रहता है और सेमी फिनिश मटेरियल रहता है, ये सारा का सारा हम बैकफ्लश कैटेगरी में इसको कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बैकफ्लश. तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑटोमेटिक गुड्स इशू है या बैकफ्लश अलग अलग चीज़ें हैं या नहीं. तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, बोथ आर सेम. दैट बैकफ्लश एंड ऑटोमेटिक गुड्स इशू बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट इन SAP PP. तो अभी अभी मैं आपको रियल टाइम सिनारियो दिखाऊंगा कि इसका यूज़ कैसे होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे आती है और ये किस तरह से यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मटेरियल मास्टर में भी यूज़ होता है, उसके बाद ये वर्क सेंटर पे भी यूज़ होता है और लास्ट हमारा ये प्रोडक्शन ऑर्डर पे भी डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं बैकफ्लश को. अगर आपके पास राइट्स हैं प्रोडक्शन ऑर्डर को चेंज करने के, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो. शायद ये अपना जो मैनेजर रोल होते हैं ये सारी चीज़ें उनमें डिसाइड की जाती हैं, बिकॉज प्रोडक्शन ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन सर्वर पे. तो इसीलिए ये सारी एक्टिविटी ये तो मास्टर डाटा एंड पे रहती है, या MDM टीम ये सारी एक्टिविटीज़ करती हैं. तो स्टार्ट करते हैं मटीरियल मास्टर डाटा से. तो मटीरियल मास्टर डाटा की आपको ट्रांजेक्शन का पता है ही, दैट इज़ MM01 फॉर क्रिएशन, MM02 is for change and MM03 is for display. So let's start with the transaction MM02, that is for change material. And here I am going to put a one material. This 1000070 is the material, that is raw material, and this is plant G02. And now execute. So अभी सबसे पहले बैकफ्लश कहाँ पे होता है, that is in MRP2 view. दिस इज़ बैकफ्लश कॉलम. सो अगर मैं बोलता हूँ ये मटेरियल बैकफ्लश एक्टिव है, तो अगर ये ब्लैंक होगा तो इसका मतलब यह है कि ये जो है मटेरियल बैकफ्लश एक्टिव नहीं है. बट अगर यहाँ पे 1 आता है, मैं आपको मच कोड में भी दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ 1. तो ये रहा 1 इज़ मीन ऑलवेज बैकफ्लश. अगर आप सेकंड करते हैं तो उसमें वर्क सेंटर डिसाइडेड वेदर टू बैकफ्लश और नॉट. तो जब आप सेकंड करते हैं तो वर्क सेंटर में मैंने आपको बताया कि वर्क सेंटर पे भी हम बैकफ्लश को एक्टिव कर सकते हैं. तो आप मटेरियल मास्टर में जैसे आप लिखते हैं कि वर्क सेंटर वे डिसाइडेड वेदर टू बैकफ्लश और नॉट, तो आपको ये एक्टिव यहाँ पे करना पड़ता है. बट यूजुअली वी आर यूजिंग ओनली 1 बैकफ्लश, ऑलवेज बैकफ्लश, बिकॉज इंडस्ट्री जो बैकफ्लश यूज़ करती है तो वो यहीं से मेन कॉन्फ़िगरेशन या मेन सेटिंग या मेन मास्टर डाटा सेटिंग जो होती है वो यहीं से होती है, दैट इज़ ऑलवेज बैकफ्लश. तो यहाँ पे ये रहता है ऑलवेज बैकफ्लश. और ये किस प्रोडक्शन स्टोरेज से मीन्स किस लोकेशन से मटेरियल उठाएगी, तो दैट इज़ WIP1. तो जब भी आपका मटेरियल बैकफ्लश है और उसके अगेंस्ट में कोई स्टोरेज लोकेशन नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. सो दैट प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, इट मीन्स दैट जब भी आप एक मटेरियल को प्रोडक्शन ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे दी जाती है. अगर मटेरियल रॉ मटेरियल है और वो मटेरियल आपके किसी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑर्डर स्टोरेज लोकेशन दिखाई जाएगी, दैट प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन इज़ फॉर कंजम्पशन. और अगर आपका मटेरियल जैसे लाइक GRN हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर जो स्टोरेज लोकेशन होती है वो प्रोडक्शन लाइक GRN की रहती है. तो ये डिपेंड करता है, ये बोथ केसेस दोनों में चलता है ये सारी चीज़ें. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकफ्लश. और यहाँ पे ये सेटिंग रहती है जहाँ पे हम बैकफ्लश को चेक कर सकते हैं कि बैकफ्लश एक्टिव है या नहीं है. और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम इसको प्रोडक्शन ऑर्डर में कैसे चेक कर सकते हैं वेदर दिस मटेरियल इज़ बैकफ्लश और नॉट. तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी एक और ट्रांजेक्शन कोड, दैट इज़ COOIS में कोई एक प्रोडक्शन ऑर्डर लेता हूँ जिसमें मुझे आइडिया है या पता है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर बैकफ्लश, इसमें जो मटेरियल है वो बैकफ्लश्ड है या नहीं. बट फिलहाल हम कोई भी एक प्रोडक्शन ऑर्डर ले लेते हैं. तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ. तो यहाँ पे मैं कोई एक मटेरियल या कोई एक प्रोडक्शन ऑर्डर यहाँ से पिक कर लेता हूँ. दिस प्रोडक्शन ऑर्डर इज़ 1 ट्रिप ऑर्डर इज़ नॉट अलाउड, कोई बात नहीं. सो लेट्स गो फॉर द कंपोनेंट टैब. तो ये सारे मटेरियल हैं जो इस प्रोडक्शन ऑर्डर में कंज्यूम होने वाले हैं. दिस वन एंड दिस वन.
तो अभी आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर में जो मटेरियल लगा है वो बैक फ्लश होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये बहुत सारे कॉलम हैं पर आपको फिर भी इसमें कोई आइडिया नहीं रहेगा, बट यहाँ पे एक रहता है बल्क मटेरियल का एंड सेकंड इज़ बैक फ्लश। अगर आपका मटेरियल बैक फ्लश है तो हमेशा यहाँ पे ये एक्टिव रहेगा, जैसे ये बैक फ्लश है यहाँ पे एक्टिव रहेगा, जैसे ये टिक लगा रखा है सेम टिक यहाँ पे होता। तो मैं आपको इसको मटेरियल को भी दिखा देता हूँ। तो मैं इस मटेरियल को लेता हूँ और एक MM03 में ओपन करता हूँ। अगर किसी ने प्रोडक्शन ऑर्डर को नहीं टच किया है या उसको चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे हम उस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मटेरियल पे जाता हूँ, MRP2 व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो जो हमारा बैक फ्लश है वो एक्टिव नहीं है। तो ये हो गया एक केस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मटेरियल बैक फ्लश्ड है, मैं उनको कोई एक प्रोडक्शन ऑर्डर आपको चेक करवा देता हूँ जिसमें मुझे ये पता चल जाए कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो या रॉ मटेरियल है बैक फ्लश्ड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं किसी एक कंपोनेंट को ऐड करता हूँ, यहाँ पे उसी कंपोनेंट को ऐड कर देता हूँ जो बैक फ्लश था। तो मैं जैसे ही इस मटेरियल को एंटर करूँगा, ऑपरेशन इज़ ऑलरेडी कन्फर्म, कोई बात नहीं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम इस प्रोडक्शन ऑर्डर में जब भी हम इस कंपोनेंट को असाइन कर रहे हैं और ये ऑलरेडी बैक फ्लश्ड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये टिक आ जाता है कि ये मटेरियल बैक फ्लश्ड है। ये रहा बैक फ्लश का ऑप्शन और यहाँ पे ये एक्टिव है। दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज़ बैक फ्लश्ड फॉर दिस प्रोडक्शन ऑर्डर। तो जब भी मैं इस प्रोडक्शन ऑर्डर को फर्स्ट टाइम पे कंफर्म करूँगा, ये प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली इसको कंज्यूम कर लेगा। किस लोकेशन से? दैट लोकेशन इज़ पिक्ड अप फ्रॉम मटेरियल मास्टर डाटा। तो यहाँ से उसने WIP1 को उठा लिया है। तो यहाँ से जितना भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट इस प्रोडक्शन ऑर्डर में इस कंपोनेंट के अगेंस्ट में है वो सारा का सारा यहाँ से उठा लेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बैक फ्लश फॉर द मटेरियल। तो जो भी जिसका भी डाउट था व्हाट इज़ बैक फ्लश एंड व्हाट इज़ ऑटोमेटिक गुड्स इशू, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो बैक फ्लश भी सेम है और ऑटोमेटिक गुड्स इशू भी सेम है SAP PP में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी और ये सिंगल मॉड्यूल के लिए भी नहीं है, ये PP से भी वीडियोज़ आएंगी, QM से भी वीडियोज़ आएंगी और MM से भी वीडियो आएंगी। तो आई होप कि ये सारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं। प्लीज़ वीडियोज़ पे कमेंट करें, लाइक करें और इन वीडियो को जितना शेयर हो सकता है, जो आपके दोस्त हैं और आपके कुछ भाई हैं जो SAP लर्न करना चाहते हैं एक्चुअल में, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।